प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का करंट मैसेज एंड करंट एनर्जी हमारी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है। तो एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी आप सबके लिए कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जो है बहुत अच्छे से इम्ब्रेस हो रही है, जिसका श्रेय जो जाता है हमारी फैमिलीन को जाता है, क्योंकि फैमिलीन ने बहुत अपने अस्तित्व को बैलेंस किया है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन को बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी इस जर्नी को बहुत ईज़ी वे में लेके, यानी कि ज़्यादा सीरियसली ना जा कर के उन्होंने बिल्कुल रिलैक्स रह के और सेल्फ लव के साथ जुड़ कर के उन्होंने अपने आप को एक हायर सेल्फ में कनेक्ट कर लिया है। तो जैसे जैसे हमारे डिवाइन फैमिली अपने जीवन को लेके या अपनी जर्नी को लेकर के आगे बढ़ी है, तो उसी तरीके से हमारे मास्कुलिन की एनर्जी भी उनके पीछे पीछे उसी तरह से कनेक्शन बनाना शुरू कर चुकी है। तो रिसेंटली में डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में बहुत हाई चेंजेस आए हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ आपको उनकी बिहेव में चेंजेस दिख सकते हैं। तो आपको वरी नहीं करना है, बल्कि आपको धैर्य से और पेशेंस के साथ में उस एनर्जी के साथ में डील करना है। तो जो लोग यहाँ पे कनेक्शन में हैं उनके लिए एक बात कह दूँ कि हो सकता है आपके पार्टनर अभी काफ़ी समय से बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, और सडनली आपके और उनके बीच में कुछ नया चेंजेस आ गया, या फिर उनके बिहेव में कोई डिफरेंट चेंजेस आ गया, जिसको लेकर के आप परेशान हो रहे हैं कि ये क्या है ये सब। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये चेंजेस उनको डिवाइनली तौर पे आया है, क्योंकि ये चेंजेस आना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जीज़ को सही जगह पे नहीं लगा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी थी वो इनबैलेंस ना हो करके चारों तरफ चारों डायरेक्शन में वेस्ट जा रही थी। लेकिन अभी की एनर्जी उनकी डिमांड करती है कि वो सेल्फ की तरफ अपनी एनर्जी को लगाएं, तो जिसके चलते उनको ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन फील होगा, क्योंकि उनका जो ध्यान है, उनका जो मन है, वो किसी भी चीज़ में नहीं टिक रहा है। और कुछ ना कुछ उनकी 3D लाइफ से रिलेटेड कुछ इश्यूज भी जो हैं वो भी हायर सेल्फ से जुड़े हैं, यानी कि सरफेस लेवल पे आ रहे हैं। तो मे बी कर्मा उनका सरफेस लेवल पे आ रहा है, या फिर जॉब कैरियर से रिलेटेड उनको बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते चारों तरफ से उनको ना थोड़ा सा डिटैच किया जा रहा है, और थोड़ा सा उनको ये मजबूर किया जा रहा है सोचने पे कि आखिर में ये सब चीज़ उन्हीं के साथ में क्यों हो रही है। सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी चीज़ें इतनी इतनी बिगड़ क्यों रही है, इतना चीज़ें कंट्रोल से बाहर क्यों जा रही हैं, ताकि वो ये समझें कि उनकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं से लीक पॉइंट पे चल रही है। तो इस चीज़ को वो डीप लेवल पे समझेंगे, और उसके चलते हुए वो अपनी सेल्फ से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो चैनलिंग जो है आज की, वो यही है कि डिवाइन मैस्कुलिन की कुंडलिनी जो शक्ति है वो राइजिंग होना शुरू हो चुकी है। अब तक उनके चक्रास बैलेंस हो रहे थे, कोई ना कोई चक्रास जो इनबैलेंस था उसको लेकर के वर्क चल रहा था। बट अभी क्या है, संपूर्ण एनर्जी जागृत मोड पे चल रही है, या अवेकन मोड पे चल रही है, जिसके चलते उनको किसी भी कंडीशन में या किसी भी एंगल से रिलैक्स नहीं मिलेगा, या फिर कह सकते हो कि उनको ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ वो अटैच होकर के अपने आप को रिलैक्स फील कर सके। क्योंकि ये थोड़ी सी एनर्जी उनको बवाल करेगी उनकी लाइफ में, बिकॉज उनकी जो इनर एनर्जी है वो इम्ब्रेस हो रही है। और जब इनर एनर्जी जब हमारी इम्ब्रेस होती है, तब वो एनर्जी 3D लाइफ में कहीं भी सेट नहीं होती है, क्योंकि उसका एक ही पॉइंट होता है, खुद के साथ कनेक्ट होना, खुद के साथ जुड़ना। तो जैसे जैसे ये एनर्जी उनकी डेवलप हो रही है, तो उनको सब चीज़ों से डिटैचमेंट लेके आएगी। कहीं ना कहीं वो आप दोनों के बीच में भी इशू क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये उनकी भलाई के लिए हो रहा है। क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी जो है वो उनको एक तरह से ब्लेसिंग्स दे रही है, ताकि वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर अपने अस्तित्व को समझें, अपने मैस्कुलिन एनर्जी को समझें, अपने मैस्कुलिन एनर्जी के जो रोल हैं, जो रूल्स हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको समझें, एंड उसको लेकर के उस तरीके से जीना शुरू करें, एंड उसको लेकर के अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेके आए। तो ये सारे जो रोल प्ले हो रहे हैं उनकी लाइफ में, यानी कि आप देख रहे होंगे कि पल पल में उनकी एनर्जी चेंजेस हो रही है। कभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, या आपसे बहुत अच्छा प्यार से बात कर रहे हैं, या कभी सडनली कोई नॉर्मल सी बात पे ही वो आपसे झगड़ा कर ले रहे हैं।
तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और इस बीच में अगर वो ब्लॉक भी कर रहे हैं तो भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो अनब्लॉक करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा स्पेस चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप उनको स्पेस दीजिए और आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रहकर अपने आप को हील कीजिए और अपने आप को बैलेंस कीजिए। ये समय उनको चेज़र करने का नहीं है, रनर या चीज़र वाला टाइम नहीं है। ये समय है पेशेंस के साथ में चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना और अपने आप को डाउन फेस पे ना ले जाने की बजाय अपने आप को एम्ब्रेस करना, अपने आप को हायर सेल्फ से कनेक्टेड रखना। क्योंकि अब तक आपने अपनी सारी उसमें देखा है कि आपके सोल मर्जिंग हो चुकी है, हर चीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं 3D लाइफ़ की चीज़ें आपकी अभी भी रुकी हुई हैं, अटकी हुई हैं, जो कि अपने अस्तित्व में नहीं आ पा रही हैं। जिसका रीज़न यही है कि हमारे जो मैस्कुलिन है उस एनर्जीज़ का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं या उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं जो उनको मिली है। तो राइट नाउ उनको बैकअप कॉल है या एक बैकअप एनर्जी है जिसमें वो अपने घर लौट रहे हैं, अपने घर इन द सेंस कि अपनी बॉडी के सोल के अंदर लौट रहे हैं, अपनी सोल को पहचानने के लिए ही वो इस एनर्जी से जूझ रहे हैं। ये आंसर उनको 24 घंटे में पता चलेगा कि एक्चुअल में उनके साथ ये हो क्या रहा है। तो तब तक आपको बिल्कुल शांत रहना है, डिवाइन मैस्कुलिन को और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में नहीं लेके जाना है, आपको झगड़ा नहीं करना है, ना उनसे आर्ग्यूमेंट करना है और ना ही किसी बात को लेकर के डिस्कशन करना है। जैसे भी चीज़ें चल रही हैं नॉर्मली रूप में चलने दें, एक्सेप्टेंस में रहें, ताकि वो जो एनर्जी उनकी एक तरह से क्रिएट हुई है चारों तरफ से, वो एनर्जी क्रिएट होकर के सेंटर पॉइंट से कनेक्ट हो पाए। सेंटर पॉइंट इन द सेंस कि उनकी कुंडलिनी शक्ति पे प्रेशर हो और वहाँ से जब प्रेशर डलेगा, जब वहाँ पे वो चीज़ें बहुत हायर लेवल पे एक दबाव डालेंगी, तब जाके वो एनर्जी एकदम से ओपन हो जाएगी। तो वो ओपनिंग होना बहुत ज़रूरी है इस समय के लिए। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन हालांकि ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं या आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, डेफिनेटली वो चाहते हैं, बट उनकी एनर्जी इस तरह की बनी हुई है कि वो कहीं टिक नहीं पा रहे हैं और ना ही वो आपको कुछ अच्छी चीज़ें दे पा रहे हैं या अच्छी फीलिंग्स आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज़ ये एनर्जी ही ऐसी है, इसमें हम सबको अपने अपने लेवल पे रह करके अपनी अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करना है एंड उनको एनालाइज करना है। क्योंकि आने वाला जो पोर्टल्स है उसमें हमें बहुत सारे इम्पैथ, इंक्लाइट वर्कर एंड सोल पर्पस से जुड़ना हमारे लिए टोटल कनेक्ट हो जाएगा। बिकॉज़ यहाँ पे जो पोर्टल खुलेगा 3-3 का, वो एक टोटल ऐसा होगा जैसे कि डिवाइन के सामने कनेक्शन, मतलब आमने सामने की एनर्जी होगी। डिवाइन टोटली आपके साथ में कनेक्शन बनाएंगे एंड कनेक्टेड रहेंगे इस 3-3 के पोर्टल में, क्योंकि 3-3 का पोर्टल अब तक के पोर्टल से बहुत मेजर और बहुत डिफरेंट रहने वाला है। तो अब तक जो चीज़ें आपको लग रही हैं रुकी रुकी सी या कुछ भी ऐसी चीज़ें लग रही हैं, तो शांत रहना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिलीज़ होना इस समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात जो मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारी फैमिली को कुछ हो सकता है कि चक्रासुरों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो रहे हों या हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो रहे हों, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली एनर्जी से कनेक्शन नहीं बना पा रही हैं, कहीं ना कहीं आप अपने अस्तित्व को नहीं पहचान पा रही हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को 5D लेवल पे शिफ्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये समय है 5D लेवल पे अपने आप को शिफ्ट रखने का, अपने आप को कनेक्ट रखने का। तो आपको नहीं पता है 5D लेवल पे कैसे कनेक्शन बनाया जाता है, तो कुछ नहीं, सिंपल से मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए एंड रिलैक्स रह के अपने आप को अल्फ़ा वेव मेडिटेशन में रखिए, यानी कि शांत रहिए, हर आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, महसूस कीजिए, बट अपने आप को जितना हो सके रिलैक्स रखिए, क्योंकि आपका 5D डायमेंशन से कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील हो रहा होगा जैसे गॉड से कनेक्शन डिसकनेक्ट हो गया है, मैसेजेस पता नहीं चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्टकनेस बनी हुई है। तो ये आपके लिए कॉल है कि अब आपको अपने आप से जुड़ने का समय है, आपको अपने कंफर्ट जोन में आने का समय है, क्योंकि कंफर्ट जोन यानी कि हमारी अंदर की आत्मा से कनेक्ट होना, अपनी अंदर की आत्मा से जुड़ना। तो उस कंफर्ट जोन को एक्टिवेट कीजिए, ताकि आपकी डीएनए में जो इन्फॉर्मेशंस हैं आगे के लिए सर्वाइव करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशंस आपको मिल पाएँ और आप उनसे कनेक्ट हो पाएँ। तो इस समय हर चीज़ आपके लिए है,
मौजूद है आपके लिए। बस यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आपका मन जो है आपको हर चीज़ों में भटका रहा है। हर चीज़ को लेकर के आप आगे आगे सोचते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कहीं टिक नहीं पा रही हैं। तो ये नहीं करना है, मन को कंट्रोल करना है। डीप ब्रीदिंग कीजिए। अगर हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है तो आंखें बंद कीजिए और 5 मिनट के लिए बहुत डीप ब्रीदिंग कीजिए और सांसों को, यानी सांसें लेनी है, फिर होल्ड करनी है और रिलीज़ करनी है। ये कम से कम 5 मिनट कीजिए। आपकी सारी ओवर थिंकिंग रिलीज़ हो जाएगी एंड जो हैवीनेस एनर्जी आपके अंदर बनी हुई है वो भी रिलीज़ हो जाएगी। बिकॉज ये एनर्जी आपको क्या कर रही है, डिस्ट्रैक्शन में लेके जा रही है। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। और जो फेमिनिन और मैस्कुलिन बिल्कुल बैलेंस में चल रहे हैं, अपने अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं, 5D डायमेंशन से भी कनेक्टेड हैं, तो आपके लिए एक मैसेज ये है कि रेडी हो जाइए अपनी तमाम एनर्जीज़ के साथ में, तमाम मैजिक पावर्स के साथ में, क्योंकि आने वाला समय जो है आपको बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करेगा, बहुत सारी चीज़ों से आपको अवगत कराएगा एंड आपको नॉलेजेस मिलेंगी एंड आप बहुत सारी लोगों की हेल्प भी करना शुरू करेंगे। तो अगर आपके साथ में ये सब चीज़ें चल रही हैं तो अभी आपको ये नहीं सोचना है कि अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, बल्कि ये समय है बिल्कुल शांत रह के अपने आप से जुड़े रहने का। बिल्कुल शांत रहिए, किसी भी चीज़ को लेकर के टेंशन में या हाइपर मत होइए। बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए अपने आप की एनर्जी को रीड आउट कीजिए, अपने थिंकिंग को रीड आउट कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को रीड आउट कीजिए और अपने आसपास जो भी चीज़ें आपके साथ घट रही हैं उनको भी रीड आउट कीजिए, ताकि चीज़ें आपको समझ में आएँ और इनसे ही आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएँ। तो डेफिनेटली ये समय बहुत अच्छा है। तो आपको वरी ना करते हुए रिलैक्स रहना है और अपने आप के साथ जुड़े रहना है। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपको समझ में आई हो एंड क्लियरिटी मिली है तो डेफिनेटली मुझे मैसेज करके बताइएगा और मेरी नई वीडियोस के लिए कनेक्ट रहिएगा। बहुत जल्दी मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तब तक आप कनेक्टेड रहिएगा। कुछ कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो बहुत डिफरेंट और बहुत अर्जेंटली मिलते हैं, तो एक बार आप मेरी शॉर्ट वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि मैं उन पे भी छोटे छोटे मैसेज डाल देती हूँ जो अर्जेंटली आपको पता होना चाहिए, ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें एनर्जीज़ के साथ में। तो ये आपको देख लेना है। साथ में मेरी 21 एंड 22 से एक 2 दिन की क्लास हो रही है, जिसमें हम क्वांटम थेरेपी के अकॉर्डिंग हम अपनी इस पोर्टल को हील करेंगे एंड अपनी एक विश के साथ इसमें इंटर करेंगे और अपने आप की एनर्जीज़ को एम्ब्रेस करते हुए, अपने पोर्टल को हील करते हुए हम नेक्स्ट पोर्टल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आप ये क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, साथ में कमेटी पोस्ट में डली हुई है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट करें और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।